क्या आपको पता है लॉगिन के बाद भी आपका जो सेशन वगैरह है वो हाईजैक हो सकता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम सेशन को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और उसको डिफेंड भी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है जगदीप सिंह। मैं एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर और सर्टिफाइड टीम प्रोफेशनल हूँ। और आज डे 73 में हम कवर करने वाले हैं कि सेशन मैनेजमेंट वगैरह क्या होता है, कौन कौन सी इसमें कमियां हैं जिसको एक कोई भी अटैकर वगैरह एक्सप्लॉइट वगैरह कर सकता है, और एज अ डिफेंडर हम उसको कैसे मतलब डिफेंड वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डे 73 और देखते हैं सारी की सारी चीज़ें एक एक करके। आज वाले इस वीडियो में मैं ये एक सेशन मैनेजमेंट नाम का एक रूम है ट्राईहैकमी का जो यूज़ करने वाला हूँ। अगर आप चाहें तो इसको चेकआउट कर सकते हैं, इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सेशन मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे काम करता है। तो सबसे पहला बेसिकली हमारा क्वेश्चन यही आता है कि सेशन मैनेजमेंट होता क्या है, क्यों ये मैटर करता है हमारे लिए। तो सेशन मैनेजमेंट में बेसिकली होता है कि जब आप किसी भी वेबसाइट वगैरह पे लॉगिन वगैरह करते हो तो हर एक रिक्वेस्ट के साथ बेसिकली जब भी आप कोई रिक्वेस्ट वगैरह कर रहे हो, मे भी आप कोई ऑर्डर आईडी वगैरह निकाल रहे हो, कोई आप कार्ट में कुछ वैल्यू वगैरह ऐड कर रहे हो, तो उस कंडीशन में यूज़र नेम पासवर्ड आप नहीं भेजते हो। बेसिकली यूज़र नेम और पासवर्ड केवल आपका एक ही टाइम पे जाएगा जब आप लॉगिन करते हो। उसके बाद आपका सेशन ही है जो ये सारी की सारी चीज़ें मैनेज करता है। तो सर्वर आपको बेसिकली जब भी आप लॉगिन वगैरह करते हो, सर्वर आपको एक सेशन दे देता है और जो एक बेसिकली एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है आपके नाम से, जो लिंक वगैरह या आपके नाम से जो एफिलिएटेड होता है। और ये सेशन बेसिकली ट्रैक करता है आपकी कि आप कौन हो, आपके पास क्या क्या परमिशंस हैं और कैसे आपके पास क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे सेशन मैनेजमेंट में होती हैं। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है कि सेशन मैनेजमेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है। तो सेशन मैनेजमेंट का एग्जैक्ट में मतलब होता है कि सेशन मैनेजमेंट काम करता है सेशन क्रिएट करना। ठीक है, सेशन क्रिएट करना मतलब जैसे कि लॉगिन के बाद, उसके बाद हो गया आपका जो भी हमारा सेशन की ट्रैकिंग वगैरह करना। ट्रैकिंग मतलब एक हर रिक्वेस्ट के साथ आप रिक्वेस्ट वगैरह भेज रही हो, उसके रिक्वेस्ट में क्या भेजा आपने, रिस्पॉन्स में क्या आया, सारी की सारी चीज़ें। और उसके बाद आता है हमारा सेशन वगैरह का टाइम आउट करना या सेशन वगैरह को एक्सपायर करना एक स्पेसिफिक टाइम के बाद। और लास्ट में आता है हमारा सेशन को टर्मिनेट करना। जब भी हम लॉग आउट वगैरह करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं डिपेंडिंग ऑन द मतलब सिनेरियो वगैरह। अब इसके अंदर पीछे एक अलग अलग प्रोटोटाइप वगैरह काम करते हैं HTTP के, और ये सारी की सारी चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है कि कुछ लोगों को ये मतलब आइडिया नहीं रहता या कुछ लोगों को ये डाउट वगैरह नहीं रहता कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन वगैरह में इनमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो पहले हम वही समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन की बात करें तो इसमें बेसिकली 4 फेजेस आते हैं। पहला आता है आइडेंटिफिकेशन, सेकंड नंबर पे आता है हमारा ऑथेंटिकेशन, थर्ड नंबर पे आता है ऑथराइजेशन और फोर्थ नंबर पे आता है अकाउंटेबिलिटी। आइडेंटिफिकेशन का सिंपल सा मतलब है कि आइडेंटिफिकेशन एक प्रोसेस है जो ये वेरीफाई करती है कि यूज़र कौन है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन है, ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस में बेसिकली ये इंश्योर किया जाता है कि यूज़र वही है जो वो बोल रहा है। सपोज कीजिए कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं जगदीप हूँ, तो ऑथेंटिकेशन में ही ये वेरीफाई होगा कि मैं जगदीप अगर बोल रहा हूँ तो मैं जगदीप हूँ कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि कोई और है और मैं किसी और का नाम लेके खुद को किसी और के बिहाफ पे प्रेजेंट वगैरह कर। उसके बाद आता है हमारा ऑथराइजेशन। तो ऑथराइजेशन एक प्रोसेस है जो ये इंश्योर करती है कि एक स्पेसिफिक यूजर के पास कौन कौन सी परमिशंस वगैरह हैं, कौन कौन से राइट्स वगैरह हैं कोई भी एक्शन वगैरह को परफॉर्म करने के लिए। तो जैसे सपोज कीजिए कि अगर मैं जगदीप नाम का यूज़र है तो क्या उसके पास एक्सेस है कोई भी डेटा देखने का, और अगर डेटा को देखने का अगर उसके पास एक्सेस है, क्या उसके पास डेटा को मॉडिफाई वगैरह करने का भी एक्सेस है कि नहीं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी ऑथराइजेशन में होती है। और लास्ट में आता है हमारा अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी बेसिकली एक प्रोसेस है जो कि जहाँ पे हम जितने भी हमने जो एक्सेस वगैरह किसी यूजर वगैरह ने परफॉर्म किए, चाहे कोई डेटा देखा हो, कोई डेटा को मॉडिफाई किया हो, कोई डेटा को एडिट वगैरह डिलीट वगैरह कुछ भी किया हो, तो जो भी एक्शंस वगैरह परफॉर्म की गई हो उन सब का एक रिकॉर्ड रखना है, ताकि इन सर्टेन कंडीशन, इन सर्टेन सिनेरियोज अगर हमें जब भी ज़रूरत हो ये आइडेंटिफाई करने की मतलब कि किस यूज़र ने क्या टास्क वगैरह परफॉर्म किए हैं, तो हम उस कंडीशन में इसकी मदद से ये सारी की सारी चीज़ें हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला हमारा ये सवाल ये आता है कि किस फेज़ में हमारी ये वल्नरेबिलिटीज़ वगैरह आ सकती हैं। मतलब सेशन के जो हमने अभी सेशन मैनेजमेंट के जितने भी फेजेस वगैरह देखे, जैसे सेशन क्रिएट करना, सेशन ट्रैक करना, सेशन एक्सपायर वगैरह करना और सेशन टर्मिनेट करना। तो अगर हम वल्नरेबिलिटी की बात करें तो ये हर फेज़ में सिक्योरिटी इशूज़ वगैरह हो ही सकते हैं। जैसे वीक सेशन की वैल्यू हो गया, सेशन फिक्सेशन वगैरह हो गया, ऑथराइजेशन बाईपास हो गया, या इम्प्रॉपर लॉग आउट वगैरह हो गया, और या फिर एक्सेसिव सेशन का टाइम आउट वगैरह या लाइफ टाइम वगैरह देना। ये सारी की सारी चीज़ें वल्नरेबिलिटी किसी भी मतलब स्टेज वगैरह पे आ सकती है।
अब इसका रियल वर्ल्ड सिनेरियो में अगर बात करें तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो रियल वर्ल्ड सिनेरियो में अगर सेशन मैनेजमेंट वीक हो तो अटैकर आपका सेशन वगैरह बहुत ईजिली चुटकियों में हाईजैक वगैरह कर सकता है। मतलब बिना पासवर्ड के बेसिकली वो आपका जितना भी अकाउंट वगैरह है उसमें घुस सकता है, और कोई भी जो भी आपके पास परमिशंस वगैरह हैं, जो भी आपके पास एक्शंस वगैरह परफॉर्म करने की परमिशंस वगैरह हैं, उन सब के साथ वो खेल सकता है और जो भी डेटा वगैरह है वो इम्पैक्ट वगैरह कर सकता है। तो अगर आप बग बाउंटी हंटर हो, रेड टीमिंग में काम कर रहे हो, या वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी वगैरह में टेस्टिंग वगैरह कर रहे हो, तो ये कॉन्सेप्ट आपके आर्सेनल में मस्ट है, ये आपको आना ही आना चाहिए। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट वाला फेज आता है उसमें हम समझ लेते हैं कि कुकी वर्सेस टोकन्स वगैरह क्या होते हैं। तो बेसिकली सेशन मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो ये दो तरीके से हो सकता है। एक होता है हमारा टोकन बेस्ड, एक होता है हमारा कुकी बेस्ड। तो कुकी बेस्ड सेशन मैनेजमेंट में बेसिकली ये इसको हम क्या है कि ओल्ड स्कूल वे ऑफ मैनेजिंग सेशंस भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करता है कि वेब एप्लीकेशन जब भी ट्रैकिंग वगैरह स्टार्ट करती है तो वो रिस्पॉन्स में सेट कुकी हेडर की वैल्यू भेज देती है। ठीक है, तो जब भी हम रिक्वेस्ट वगैरह भेजते हैं वो रिस्पॉन्स में हमारा जो भी सर्वर वगैरह है वो कुछ ऐसा सेट कुकी नाम का एक हेडर भेजेगा, उसके अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है। जैसे यहाँ पे लिखा है सेशन इक्वल टू 1 2 3 4 5, मे बी ये एक बड़ा डिजिट हो, मे बी ये बड़ा कोई रैंडम सीरीज़ वगैरह हो या सीक्वेंसल हो, डिपेंडिंग ऑन कि सर्वर वगैरह पे क्या सेटिंग की गई है, क्या सेटअप वगैरह इससे किया है। बट या सेट कुकी नाम का ये हेडर आएगा ही आएगा। तो उस कंडीशन में हमारा ब्राउज़र क्या करता है कि ये एक कुकी नाम की एक एंट्री वगैरह आपके सेशन के बेसिकली आपके सेशन के अंदर स्टोर वगैरह कर देता है, और जिसकी वैल्यू वगैरह ये सेट कर देगा 1 2 3 4 5, जो कि बेसिकली वैलिड होगी हमारे डोमेन के लिए, क्योंकि हमारी कुकी जो ही हमारे डोमेन वगैरह के अंदर जो भी सर्वर वगैरह के अंदर जितना भी लेन देन होगा वो इसी कुकी के अकॉर्डिंगली ही होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स वगैरह हैं जो इसके साथ हेडर वगैरह में ऐड किए जा सकते हैं। जैसे हमारा सिक्योर हो गया, तो बेसिकली सिक्योर हेडर ये ब्राउज़र को ये आइडेंटिफाई करता है कि जो हमारी ये कुकी है केवल और केवल HTTPS चैनल के थ्रू ही ट्रांसमिट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मतलब आपके जो भी SS सर्टिफिकेट वगैरह में कोई एरर आता है और HTTP अगर यूज़ होता है तो उस कंडीशन में हमारी कुकी ट्रांसफ़र वगैरह नहीं होनी चाहिए। HTTP ओनली ये हमारा इंडिकेट करता है ब्राउज़र को कि ये कुकी वैल्यू में नॉट बी रीड, मतलब जो क्लाइंट की जावास्क्रिप्ट वगैरह है उसके थ्रू ये पढ़ी नहीं जाना चाहिए। तो अगर मतलब हमें यहाँ पे कंसोल करके या मतलब हमारा जो ये डेव टूल्स वगैरह है, जैसे सपोज कीजिए ये वाला, यहाँ पे अगर मैं कंसोल में अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ हमारा क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, तो जैसे यहाँ पे देखो जैसे मैं डॉक्यूमेंट डॉट कुकी लिखा, यहाँ पे मुझे सारी की सारी इसने जो भी मेरी ये कुकी वगैरह थी यहाँ पे दिखा दी। इसका मतलब ये था कि HTTP ओनली हमारे यहाँ पे सेट नहीं था। और अगर मैं आपको इसके लिए दिखाऊँ तो हमें जाना होगा एप्लीकेशन के अंदर और मेरे लोकल स्टोरेज वगैरह में, सॉरी उसके अंदर मुझे जाना होगा कुकी वाले पार्ट में। तो जैसे मैं यहाँ पे कुकी वाले में जाता हूँ, तो जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो डेवऑप्स वाले जो मेरे ये एप्लीकेशन लेयर के अंदर जाऊँगा, कुकी के अंदर जाऊँगा, अगर मैं ट्राई हैक में यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, चलो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देख रहे हो मेरे यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि ये हमारी कुकी का क्या नाम है। ठीक है, जैसे ये हो गया देखो ट्राई हैक में AID, उसकी क्या वैल्यू है, ठीक है, वो कौन से डोमेन के लिए बनी हुई है, क्या उसका पाथ है, कब वो एक्सपायर होगी, ठीक है, क्या उसका साइज़ है, क्या वो HTTP ओनली है कि नहीं है। जैसे देखो मोस्टली इसमें HTTP ओनली नहीं है, सिक्योर कौन कौन सी हैं, सेम साइट। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप चाहें तो डेव टूल्स के अंदर जाके किसी भी वेबसाइट के अंदर देख सकते हो। बस एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपने वहाँ पे लॉगिन किया हो। ठीक है, उसके बाद हमारा एक्सपायरी वाला आता है, ये इंडिकेट करता है कि ब्राउज़र को कि कोई भी कुकी वगैरह कब एक्सपायर होगी या कब उसको हटाना है। सेम साइट वगैरह ये इंडिकेट करता है ब्राउज़र को कि वो कुकी किसी भी क्रॉस साइट स्क्रिप्ट वगैरह के थ्रू, जैसे CSRF जो भी अटैक वगैरह होते हैं उन सबको से अवॉइड करने के लिए, उन सब से बचाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कुकीज़ बेस्ड सेशन मैनेजमेंट, बट ये थोड़ा ओल्ड स्कूल है। अभी जो रिसेंट या अपडेटेड वगैरह वो चल रहा है वो है हमारा टोकन बेस्ड सेशन मैनेजमेंट। अब टोकन बेस्ड सेशन मैनेजमेंट क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि रिलेटिवली एक नया कॉन्सेप्ट है। तो इसमें क्या करते हैं कि हम ब्राउज़र का जो ऑटोमेटिक कुकीज़ फीचर वगैरह है उस पे वो ज़्यादा यूज़ ना करते हुए हम इसकी प्रोसेस को क्या करते हैं कि हमारा जो वेब एप्लीकेशन है वो एक टोकन प्रोवाइड करवाता है रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर, और क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट कोड का यूज़ करते हुए हम उसको लोकल स्टोरेज वगैरह में स्टोर कर देते हैं। ठीक है, जो भी अगर आप देखना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे इसके अंदर जाके देख सकते हैं। और जो भी हमारा ये सेशन स्टोरेज के अंदर जैसे आ रहा है देखो सेशन स्टोरेज, वहाँ पे अंदर जाके जो भी ये डेटा वगैरह है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है,
तो ये हमारा सेशन मैनेजमेंट होता है, ऐसे करके होता है। तो इसमें बेसिकली हमारी इसी के थ्रू होता है। अब इसमें हमारा क्या, हम जो यूज़ करते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं JWT टोकन का। JWT मतलब जेसन वेब बेस्ड या फिर जेसन वेब टोकन्स वगैरह का, जो कि एक ऑथराइजेशन बेरियर एक नाम का हेडर होता है जिसके थ्रू ही हम इसको पास करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। कुकी में बेसिकली अलग कॉन्सेप्ट है और इसका अलग है। अब जिनों के अगर देखा जाए तो कुछ ड्रॉबैक्स वगैरह भी हैं, कुछ वो भी हैं। अगर आप देखना चाहें तो उसको यहाँ पे चेकआउट वगैरह कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, कुकी बेस्ड सेशन मैनेजमेंट में क्या है कि कुकी ऑटोमेटिकली ब्राउजर की हर रिक्वेस्ट के साथ आती है। टोकन हैज़ टू बी सबमिटेड एज अ हेडर विथ ईच रिक्वेस्ट यूजिंग क्लाइंट साइड्स जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहो तो ये सारी की सारी चीज़ें आप इसमें यहाँ पे डिटेल में जाके चेकआउट कर सकते हो और देख सकते हो। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है वो है कि हमें जो सेशन का जो भी लाइफ साइकिल वगैरह है उसको सिक्योर करना हो तो कैसे कर सकते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, क्या वनरेबिलिटीज़ वगैरह हो सकती हैं ईच लाइफ साइकिल के अंदर, वो हम देखने वाले हैं। तो जैसे इसमें बेसिकली 4 फेजेस होते हैं मेनली। जैसे हमारा सबसे पहला हो गया हमारा सेशन क्रिएशन, फिर आ गया सेशन ट्रैकिंग, उसके बाद सेशन एक्सपायरी और टर्मिनेशन। ठीक है, ये हमारे 4 फेज होते हैं। तो सेशन क्रिएशन में बेसिकली जैसे मैंने पहले भी बताया था कि लॉगिन के बाद सर्वर एक क्या करता है कि यूनिक सेशन आईडी वगैरह जनरेट करता है जो आपको दी जाती है, और मोस्टली वनरेबिलिटीज़ वगैरह यहीं पे बनती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली हमारी जो कॉमन वनरेबिलिटी आती है वो आती है हमारी सबसे पहले वीक या प्रेडिक्टेबल सेशन आईडीज़ वगैरह। जैसे कि वीक की अगर बात करूँ तो जैसे बेस 64 इनकोडेड हो गया जो कि सबसे पुराना है, उसके थ्रू अगर आप यूज़र नेम वगैरह दे रहे हो, ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है सेशन फिक्सेशन। तो सेशन फिक्सेशन में बेसिकली ये होता है कि सेशन रोटेट नहीं होता हर ऑथेंटिकेशन के बाद। तो बेसिकली एक बार जो आपको सेशन आईडी दे दी गई, हर बार वही यूज़ होती रहती है बार बार, तो उस वाली कंडीशन में बोलेंगे कि सेशन फिक्सेशन है यहाँ पर। उसके बाद हमारा आता है कंट्रोलेबल सेशन वैल्यूज़ वगैरह। ठीक है, उसमें ये होता है कि बेसिकली सर्टेन कंडीशन में क्या होता है कि हमारा अटैकर खुद सेशंस वगैरह जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया हुआ कि इन सर्टेन टोकन सच एज JWT ऑल द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू बोथ क्रिएट एंड वेरीफाई द JWT वैलिडिटी इज प्रोवाइडेड। तो इसमें बेसिकली जो भी सिक्योरिटी मेजर्स वगैरह होते हैं वो इन्फोर्स नहीं होते, और सिग्नेचर वगैरह का कोई ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, बेसिकली JWT में जब भी हम कोई नया टोकन वगैरह जनरेट करते हैं तो उसमें सिग्नेचर की बहुत अहमियत होती है, क्योंकि अगर आपका जो भी सेशन वगैरह का जो भी आपका सिग्नेचर वगैरह फॉलो कर रहे हैं अगर वो पब्लिक हो जाता है तो उस कंडीशन में कोई भी एक थ्रेट एक्टर वगैरह है वो खुद का टोकन बहुत ईजिली जनरेट वगैरह कर सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, अगर सबसे ज़्यादा बेसिकली वनरेबिलिटीज़ वगैरह कर होती हैं। उसके बाद आता है हमारा सेशन ट्रैकिंग। तो सेशन ट्रैकिंग में बेसिकली होता है कि हर रिक्वेस्ट के साथ जो हमारी सेशन आईडी वगैरह सेशन होता है वो आईडी वगैरह भेजता है, मतलब कुकी में हो या टोकन वगैरह में हो, किसी में भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में हमारी जो कॉमन वनरेबिलिटीज़ वगैरह होती हैं वो होती है हमारी ऑथराइजेशन बाईपास। ठीक है, मतलब ऑथराइजेशन बाईपास की बोलूँ तो कि जैसे मतलब किसी सर्टेन बंदे को कोई सफिशिएंट वो, जैसे अगर मैं बताऊँ तो ऑथराइजेशन बाईपास में तब अकर करता है जब कोई भी सफिशिएंट चेक्स वगैरह परफॉर्म नहीं करे जाते कि एक कोई भी जो यूज़र वगैरह है उसको एक सर्टेन कंडीशंस वगैरह या सर्टेन एक्शंस वगैरह परफॉर्म करने की परमिशन है कि नहीं है। तो उस कंडीशन में हमारा एक थ्रेट एक्टर वगैरह बोलो या टेकर वगैरह बोलो, तो जो भी उसके यूज़र सेशंस वगैरह हैं उसको जो भी ऑथराइजेशन वगैरह है उसको बहुत ईजिली बाईपास कर सकता है। अब जो ऑथराइजेशन बाईपास होते हैं ये भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है वर्टिकल और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में बेसिकली होता है कि यू कैन परफॉर्म एन एक्शन दैट इज रिजर्व्ड फॉर अ मोर प्रिविलेज्ड यूजर, मतलब कि एक लो लेवल का यूज़र एक एडमिन लेवल के यूज़र के एक्शंस वगैरह परफॉर्म करे, तो वो आ गया हमारा वर्टिकल वाला। ठीक है, हॉरिजॉन्टल बाईपास में होता है कि यू कैन परफॉर्म एन एक्शन यू आर अलाउड टू परफॉर्म बट ऑन ए डेटा सेट दैट यू शुड नॉट बी अलाउड टू परफॉर्म द एक्शन। मतलब कि जैसे सपोज कीजिए कि मेरे पास सर्टेन यूजर्स का डेटा है, उस पर मैं काम कर सकता हूँ, पर सर्टेन यूजर्स हैं जिनके डेटा पे मुझे एक्सेस नहीं है, तो मैं इस सर्टेन जो भी हमारा यूज़र वगैरह है उसके साथ साथ जो जिसका डेटा का एक्सेस वगैरह नहीं है उसका भी एक्सेस ले लूँ सेम लेवल पे, मतलब हाफ मेरे पास पहले से डेटा था और अदर हाफ का मैंने ऑथराइजेशन बाईपास वगैरह करके मैंने ले लिया। ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। और सेशन ट्रैकिंग में जो सबसे ज़्यादा कमी जो मुझे देखने को मिलती है वो होती है इनसफिशिएंट लॉगिन। तो मतलब कि कोई लॉगिन वगैरह ही नहीं किया, लॉग्स वगैरह नहीं किए बेसिकली, तो कि किस यूज़र ने कौन सा टास्क परफॉर्म किया। जैसे सपोज कीजिए कि एक यूज़र आता है जगदीप नाम का और वो एडमिन नाम के यूज़र को डिलीट करके चला जाता है और हमारे पास लॉग्स ही नहीं है कि किसने क्या एक्शन परफॉर्म किया। तो ये होता है हमारा इनसफिशिएंट लॉगिंग वगैरह में।
उसके बाद हमारा आता है सेशन एक्सपायरी। तो सेशन एक्सपायरी की एक ही वनबिलिटी है, जिसमें बेसिकली ये होता है कि हमारा एक्सपायरी टाइम पे जो भी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब जस्ट सपोज कीजिए कि एक सेशन है, उसके एक्सपायरी टाइम मैंने दे दिया 6 महीने, 1 साल या 2 साल, तो ये वाली कंडीशन में सबसे ज़्यादा बड़ा वनबिलिटी वगैरह मानी जाती है। और सेशन एक्सपायरी में केवल यही एक वनबिलिटी है जो सबसे ज़्यादा होती है, जैसे मतलब वीक्स हो गया या मंथ्स वगैरह हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सेशन टर्मिनेशन। तो सेशन टर्मिनेशन में बेसिकली होता ये है कि लॉग आउट के बाद बेसिकली हमारा जो भी सेशंस वगैरह होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, मतलब चाहे क्लाइंट और सर्वर दोनों साइड से, ठीक है। अब इसमें कॉमन वैल्यूटी वगैरह ये होती है कि सेशन क्लाइंट साइड से तो रिमूव हो गया पर सर्वर साइड पे अभी भी पड़ा हुआ है, या फिर जितने भी हमारे ओल्ड सेशंस वगैरह हैं उसी को बार बार यूज़ हो रहे हैं, या एक ही सेशन है जिसको मल्टीपल बार यूज़ किया जा रहा हो। तो ये कुछ कमियां हैं, कॉमन वैल्यूटीज़ वगैरह हैं जो एक सेशन मैनेजमेंट के थ्रू या सेशन मैनेजमेंट के अंदर पाई जाती हैं, और कुछ जो भी थ्रेड एक्टर वगैरह है वो इन्हीं का यूज़ करके सबसे ज़्यादा ये सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप चाहें तो इसके अंदर बेसिकली जो हमारा ये रूम है इसके अंदर ऑलरेडी उन्होंने एक सेटअप वगैरह किया है, अगर आप चाहें तो इसको एक्सप्लोइट वगैरह करके देख सकते हैं। और जो भी ये कमियां हैं इसको आप प्रैक्टिकली जो भी अगर करना चाहें, जैसे कुकी वगैरह कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, जो हमने भी थोड़े टाइम पहले हमने रिक्वेस्ट हेडर्स वगैरह या जो मैंने डेव टूल्स वगैरह में अगर अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, अगर आप चाहें तो उसको इस वाली मशीन पर भी ये सारी की सारी चीज़ें परफॉर्म करके देख सकते हैं। हाँ, और आज की सबसे मेन बात कि जो भी मैंने टेक्निक या जो भी हमने चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस की, जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी, ये सारी की सारी आपको जो भी ऑथराइज्ड लैब हो गई, जैसे ट्राईएकमी हो गया, हैक द बॉक्स वगैरह हो गया, या जो भी ऑथराइज्ड कोई मशीन वगैरह या ऑथराइज्ड टारगेट वगैरह जिसके पास आपका एक्सेस वगैरह है या आपके पास बेसिकली उसकी अथॉरिटी वगैरह है, आपको अलाउ किया गया है, उन्हीं पे आप यूज़ करें। उसके अलावा ये किसी पे यूज़ वगैरह मत करना, क्योंकि ये इलीगल है और आप इस कंडीशन में फंस भी सकते हैं। मैंने जो भी चीज़ें बताई ये केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए थी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इनक्रिप्टिकल के चैनल को, और मिलते हैं कल एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल।